सबको जय मसीह की। आज भी हम अपनी घरों में बैठ के इस संदेश को हम सुन रहे हैं, जब हमारी रोज़ों की तीसरे रविवार है। और आज का विषय है जिसके ऊपर हम मनन चिंतन करेंगे। परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु का दिव्य रूपांतर उनकी सच्ची महिमा और अधिकार को प्रकट करता है। परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु का दिव्य रूपांतर उनकी सच्ची महिमा और अधिकार को प्रकट करता है। आज जो है कि हम प्रभु यीशु मसीह की रूपांतरण को याद करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के जीवन में जो है कि ये एक महत्वपूर्ण घटना है, जब यीशु मसीह और उनके चेले इस पहाड़ के ऊपर जाते हैं और वहाँ पे आकाशवाणी सुनते हैं कि मेरी प्रिय पुत्र को सुनो। और उसी से पता भी लग जाता कि यीशु मसीह का रास्ता जो है वो क्रूस की रास्ता है, वो दुख की रास्ता है, वो मृत्यु की रास्ता है, परंतु मृत्यु के बाद उनको महिमा मिलने वाला है। चेलों को जो है कि जो महिमा जो होने वाला है उसको एक झलक दिखाई दिया है, और इसी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की अधिकार भी प्रकट होती है, क्योंकि आकाशवाणी उनको बताती है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और उनको सुनना है। और जब पतरस इस दर्शन को देखता, इस रूपांतरण को देखता, वो मंडप बनाने के लिए तैयार हो जाता, मतलब यादगारी में कुछ चीज बनाना है। आज सुबह के वक्त इस घटना में 3 चीजों के बारे में मैं ध्यान देना चाहता हूं। सबसे पहले चीज, रूपांतर यीशु और हमारे दिव्य महिमा जिसका हम इंतजार करते हैं प्रकट करता है। यीशु और हमारा दिव्य महिमा जिसका हम इंतजार करते हैं प्रकट करता है। दूसरी बात यह है कि रूपांतर दिव्य मकसद को प्रकट करता है, दिव्य मकसद को प्रकट करता है। और अंत में रूपांतर यीशु के अधिकार को प्रकट करता है। तो आइए इन 3 चीजों के ऊपर हम ध्यान देंगे। मरकुस की इंजील 9:2 में लिखा है कि 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और योना के साथ लिए और एकांत ने किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और उनके सामने उसका रूप बदल गया और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा और यहां तक अति उज्जवल हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता। और लूका 9 में लिखा है कि इन दिनों के कई 8 दिन बाद वह पतरस, यूहन्ना और याकूब के साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। और देखो, मूसा और एलिया, ये 2 पुरुष उनके साथ बातें कर रहे थे। ये महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाला था। मरकुस जो है हमें बताता कि 6 दिन के बाद, शायद 6 दिन जब यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाया कि इससे पहले उनको दुख उठाना है, मरना है और तीसरे दिन फिर जी उठेंगे। मरकुस स्पष्ट रूप से बता रहा है कि दुख और महिमा जो है ये दोनों यीशु मसीह की खिदमत में जुड़े हुए हैं। यानी महिमा दुख के बाद आएगा। और मरकुस ये भी शायद कह रहा होगा क्योंकि पुराने नियम में आरोन और नदाब और अबीहू मूसा के साथ पहाड़ के ऊपर गए थे, और 6 दिन के बाद मूसा को परमेश्वर ने बुलाया। और वहां पे भी हम देखते हैं एक जो है क्लाउड आ गया है, और पतरस और याकूब और यूहन्ना जो है कि वही दिव्य सामर्थ और महिमा को देखा है। और लग रहा है कि वो क्रूस जो है उनका लिए एक हारा हुआ रास्ता है, परंतु उसी के द्वारा उन्होंने विजय पाया। जब यीशु मसीह ने उनको सिखाया है कि मनुष्य के पुत्र को दुख उठाना, मरना
और तीसरे दिन जो है जी उठना उनका समझ में नहीं आया। और लूका बताता है कि पहाड़ के ऊपर ले गया ताकि प्रार्थना करें, और यीशु मसीह प्रार्थना कर रही थे जब उनकी शक्ल जो है, उनकी शरीर जो है, उनके कपड़े जो है रूपांतर हुआ है, और उनकी आंखों के सामने रूपांतरण हुआ है। उसी से उनको पता लग गया कि यीशु मसीह सिर्फ एक अच्छा टीचर नहीं है, क्योंकि ये कोई नेचुरल काम नहीं है। जो हमें यहां दिखाई दे रहा है कि मिशन का जो एक पैराडॉक्स है, एक और में एक मसीहा है जिसको लोग तिरस्कार कर रहे हैं, परंतु दूसरी ओर इस तिरस्कार के द्वारा ही एक सामर्थ वाली राज्य जो है वो आ रहा है। आकाशवाणी जो है उनका पहचान बताती है, ये परमेश्वर का पुत्र है, और इसमें हमें बताता है कि आने वाले पुनरुत्थान और अंतिम दिनों की जो दूसरे आगमन, इन दोनों को जिक्र है। जो हो चुका है और होने वाला है, यीशु मसीह आ गया है और दोबारा यीशु मसीह अंतिम दिनों में आएंगे, परंतु उससे पहले जो है मसीहा का दुख उठाना है, मरना है, और तीसरे दिन वो जी उठेगा। इसलिए जो होने वाला और आने वाला महिमा का एक झलक, जो राजा महिमा के साथ आएगा, अधिकार के साथ आएगा, सामर्थ के साथ आएगा, उसका एक झलक जो है चेलों को दिया जा रहा है। परमेश्वर के राज्य जो उसके महिमा के साथ आने वाला है, उसका झलक इन चेलों को मिलता है। पुराने नियम में भी हम देखते हैं कि निर्गमन की पुस्तक में, कि निर्गमन 34 में हम देखते हैं किस तरह जो है जब मूसा परमेश्वर को मिलने के लिए गया और जब वो बाहर आया कि उनका मुंह जो है चमक रहा था। निर्गमन 34 और 29 में हम पढ़ेंगे, जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियों हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा था, तब यावे के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे के किरणों निकल रही थी, परंतु वो ये नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणों निकल रही हैं। जब हारून और सब इजरायलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणों निकल रहे हैं, तब वे उसके पास जाने से डर गया। यानी उनका मुंह से जो है किरणें निकल रहे थे, रेडिएशन ऑफ ग्लोरी। और जब भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताते हैं, हमारी मुंह में जो है वो, हमारी चेहरे जो है किरणें निकलेगी कि रेडिएट, परमेश्वर की महिमा को हम रेडिएट करते हैं। लोग पहचानेंगे कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताया, क्योंकि हर शक्ल एक कहानी हमें बताता है, शक्ल से पता लग जाता है। और इजरायली लोग जो है डरे हुए थे जब मूसा की जो शक्ल को देखा है, किरणें निकल रहे थे, क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहा और परमेश्वर की महिमा उनकी मुंह से दिख रहा था, और इसलिए उनको पर्दा डालना पड़ा। तो रूपांतरण के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की महिमा प्रकट हुआ, और जो महिमा हमें भी मिलने वाला, अंत में हर एक विश्वासी को भी यही महिमा मिलने वाला है। परंतु प्रश्न हमारे लिए अभी ये है कि अगर हर शक्ल एक कहानी बताती है, कि हमारी शक्ल क्या कहानी बता रही है, किस चीज के ऊपर हम समय बिता रहे हैं? क्या हमेशा परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध रखते हैं, या हमारी दुनियावी चीजों के ऊपर हम ज्यादा ध्यान देते हैं? हमारी सोशल मीडिया में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, गूगल में, ये समय किस चीज में हम बिता रहे हैं? क्या हमारे लिए समय है, खासतौर से इन रोजों के दिनों के अंदर जब परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम प्रार्थना करें, उनके वचन को पढ़ें, उनकी नजदीक में आए, और ये समय है कि हम उनके ऊपर हमारी दृष्टि लगाएं और नम्रता से उनकी उपस्थिति में आए,
ताकि जब हम उनकी महिमा को देखते हैं फिर हमें पता लग जाता है हम गुनहगार हैं, हम पापी हैं। जब भी हम रोशनी के नीचे आ जाते हैं हमारे कपड़े कितना मैल है वो पता लग जाता है। वैसे ही जब पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में हम आते हैं हमारे जीवन में जो गुनाह है वो हमें पता लग जाता है। और मरकुस इसके द्वारा साफ साफ हमें बताता है कि दुख उठाना जरूरी है, महिमा मिलने से पहले दुख उठाना जरूरी है। और यीशु मसीह की रास्ता जो है कि दुख उठाने की रास्ता था। तो प्रभु यीशु मसीह के रूपांतरण के द्वारा हमारे लिए जो उनकी महिमा जिसके लिए हम इंतजार करते हैं वो प्रकट होता है। दूसरी ओर में देखते हैं रूपांतर दिव्य मकसद को प्रकट करता है। यीशु मसीह क्यों आया, इस दुनिया में क्यों आया? मरकुस 9:4 में लिखा, और उन्होंने मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया और वे यीशु के साथ बातें करते थे। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे रबी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इसलिए हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। क्योंकि वह न जानता था कि क्या उत्तर दें, इसलिए कि वे बहुत डर गए थे। वैसे इसमें भी हम देखते हैं लूका 9:31 में देखते हैं, ये महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाला था। पतरस और उसकी साथियों नींद से भरे थे और जब अच्छी तरह सचेत हुए तो उसकी महिमा और उन 2 पुरुषों को जो उसके साथ खड़े थे देखा। जब वे उसके पास से जाने लगे तो पतरस ने यीशु से कहा, हे स्वामी, हमारा यहाँ रहना भला है, अतः हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह जानता न था कि क्या कह रहा था। तो मूसा और एलिया दोनों जो है यीशु के साथ बातचीत कर रहे हैं और उनकी एक्सोडस के बारे में बात कर रहे हैं, यानी उनकी डिपार्चर, उनकी जाने के बारे में बात कर रहे हैं, यानी उनकी मृत्यु के बारे में बात कर रहे हैं। यीशु मसीह एलिया के द्वारा और मूसा के द्वारा प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि मूसा जो है कि पुरानी वाचा का जो प्रतीक है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ओल्ड कवनेंट, जो सीनाई पर्वत में जब मिस्र देश से बाहर लाए थे और 10 हुक्म उनको मिला, उसका वो प्रतीक है मूसा। एलिया जो है कि सब कुछ को वापस करता है, रेस्टोरर ऑफ ऑल थिंग्स, और वो भविष्यवाणी की प्रतीक है। मलाकी 4, 5 और 6 में लिखा, देखो यावे ने उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा और वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा, ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी को सत्यानाश करूं। एलिया की उपस्थिति जो है उसकी द्वारा अंतिम दिनों की आशा चेलों के दिमाग में आया होगा, क्योंकि मलाकी नबी के द्वारा बताया गया कि एलिया आना है, मसीह आने से पहले एलिया आना है। और इसलिए यीशु से पूछते क्या आप ही एलिया हैं? और मूसा भी उनकी आशा में, जो अंतिम दिनों की आशा में जो है वो प्रेजेंट था, क्योंकि मूसा और एलिया दोनों को सोचते थे वो दोनों मरा नहीं है। एलिया का तो वो रथ में ले गए और मूसा का कब्र आज तक नहीं पता है, इसलिए यहूदियों की सोच में कि दोनों मृत्यु को नहीं देखा। परंतु एलिया और मूसा का एक और जो गुण है कि दोनों को जो है लोगों ने तिरस्कार किया। एलिया को जो है येजेबेल रानी ने मारने के लिए उनके पीछे पड़ा और मूसा का अपने ही लोगों ने उनको तिरस्कार किया। तो हम देखते हैं कि मसीहा को भी तिरस्कार करेंगे। यहूदियों की समझ में एक अपेक्षा था कि मूसा की तरह एक नबी आएगा और एलिया भी आएगा और इसके द्वारा जो है
कि उनको पता लग रहा कि यीशु मसीह के आगमन के द्वारा कि अंतिम समय आ चुका है। परंतु यीशु मसीह एलिया और मूसा के साथ क्या चीज बात कर रहे हैं? वो जो है बात कर रहे थे उनकी मृत्यु के बारे में। मत्ती 17:10 में यीशु मसीह चेलों को बताता, और उसकी चेलों ने उससे कहा, फिर शास्त्रियों क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना अवश्य है? उसने उत्तर दिया कि एलिया तो आएगा और सब कुछ सुधारेगा, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि एलिया आ चुका और उन्होंने उसे नहीं पहचाना, परंतु जैसा चाहा वैसे ही उसके साथ किया। इसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। तब चेलों ने समझा कि उसने हमसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कह रहा था। तो यीशु मसीह मसीहा है जो आने वाला है। यीशु मसीह एक नया निर्गमन में अगुवाई करना था, न्यू एक्सोडस। लोगों को जो पाप की जो बंधन से चुड़ौती दे के आजादी की ओर में ले जाना है। जैसे मूसा ने मिस्र देश की गुलामी से उनको प्रतिज्ञा के देश को लेके आया, कनान देश को, वैसी पाप से छुटकारा दे के हमें आनंद जीवन की ओर से यीशु मसीह ले जाता है। यीशु मसीह मरेंगे और तीसरे दिन जी उठेंगे, मृत्यु का हरेगा और तीसरे दिन महिमा के साथ वो जी उठेगा। और रूपांतरण हमें सिखाता है कि यीशु मसीह को दुख उठाना जरूरी था, वो मरना जरूरी था और तीसरे दिन फिर जी उठेगा। यानी महिमा से पहले उनका दुख उठाना अवश्य है। अगर हम यीशु मसीह की चेले हैं, दुख उठाना हमारे लिए भी अवश्य है। महिमा मिलने से पहले हम क्रूस के रास्ता में चलना है। और दिव्य मकसद जो है कि यीशु मसीह जो है व्यवस्था और नबियों को पूरा करने के लिए आया। जो कुछ व्यवस्था में बताया गया, जो कुछ नबियों के द्वारा बोला गया, जो मूसा और एलिया के द्वारा हमारे लिए बताया गया, वो सब पूरा करने के लिए यीशु मसीह आया है। तो रूपांतरण जो है यीशु की जो दिव्य मकसद को प्रकट करता है। अंत में हम देखते हैं कि रूपांतर यीशु के अधिकार को प्रकट करता है कि लूका 9:34 में लिखा है, वो ये कह ही रहा था कि एक बादल ने आकर उन्हें छा लिया, और जब वे उस बादल में गिरने लगे तो डर गए। तब उस बादल में से ये शब्द निकला, ये मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इसको सुनो, इसकी सुनो। ये शब्द होते ही यीशु अकेला पाया गया और वे चुप रहे, और जो कुछ देखा था उसकी कोई बात उन दिनों में किसी से न कही। मरकुस में लिखा, तब एक बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से ये शब्द निकला कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, उसकी सुनो। तब उन्होंने एकाएक चारों ओर दृष्टि की और यीशु को छोड़ अपने साथ और किसी को न देखा। पहाड़ से उतरते हुए उसने उन्हें आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से जी न उठे, तब तक जो कुछ तुमने देखा वह किसी से न कहना। उन्होंने इस बात को स्मरण रखा और आपस में वाद विवाद करने लगे कि मरे हुओं में से जी उठने का क्या अर्थ है। बादल जो है पुराने नियम में हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है, और सीनाई पर्वत में भी हम देखते हैं कि बादल आया और परमेश्वर उस बादल में था। मूसा और हारून ऊपर गए और वहां से आकाशवाणी आया, जैसे सीनाई पर्वत में आए हैं। तो बादल के द्वारा परमेश्वर अपने आप को प्रकट भी करता, परंतु अपने आप को छिपा के भी रखता है। मूसा का चेहरे से किरणों निकलती थी क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को देखा, और यहाँ पे यीशु मसीह का जो शक्ल जो है रूपांतरण हुआ है और उनकी आंखें खुल गया, देखो खुदा की मेमना है, बिहोल्ड द लैम्ब ऑफ गॉड, जो दुनिया की पाप को उठाता है। और आकाशवाणी आया, ये मेरा प्रिय पुत्र है, चुने हुए हैं, उनको सुनो, आगे पालन करो। और आज भी वही वाणी हमारे बीच में आती है, यीशु मसीह की वाणी को सुनो, आज्ञा पालन करो, उनकी शिक्षाओं को मानो,
यीशु मसीह के अधिकार प्रकट किया जा रहा है। मनुष्य के पुत्र को मरना है, दुख उठा के मरना है, परंतु तीसरे दिन जी उठेगा। और उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद चेले सबों को ये बताना है। चेले पुनरुत्थान के बारे में तो विश्वास किया, परंतु उनको समझ में नहीं आ रहा है कि एक दुख उठाना और मरने की मसीहा के बारे में ये समझ नहीं पा रहे थे। तो रूपांतरण हमें सिखाता है कि महिमा दुख उठाने के बाद ही मिलता है। रूपांतरण हमें सिखाता है कि यीशु मसीह इस दुनिया में आया है मरने के लिए और फिर तीसरे दिन जी उठने के लिए आया, ताकि उसके द्वारा हमें पापों से छुड़ौती मिले, हमें नया जीवन मिले और बहुतायत की जीवन मिले। उसी के लिए आया है। तीसरे, यीशु के अधिकार हमें प्रकट होता है। उनकी वाणी, उनकी शिक्षा का मानना है। और यीशु मसीह के रूपांतरण हमें भी इस महिमा का आशा देता है। जैसे एक कैटरपिलर है, एक बटरफ्लाई बन जाता है, एक कीड़ा की तरह रहता है, पर तो कुछ दिन कोकून में चला जाता है, फिर एक सुंदर बटरफ्लाई की तरह वो आ जाता बाहर। वैसे ही हमारे लिए भी हम दुनिया में जो है शायद एक कैटरपिलर की तरह है, परंतु जब महिमा के साथ हम जी उठेंगे, हमारा शरीर बदल जाएगा। महिमा से हम जी उठेंगे। यीशु के साथ हमारे शरीर में कोई कमी नहीं होगा, दुख तकलीफ नहीं होगा। ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफिगर्ड बॉडीज, और वही हमारा आशा है। जब भी हम इस दुनिया में हमें दुख उठाना पड़ता है, परंतु हमें मालूम है कि इसके बाद महिमा मिलेगा। परंतु अंत तक हम दृढ़ रहना है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हमारे जीवन में परिवर्तन का काम करते रहता है, ताकि हमारे जीवन यीशु की तरह हो जाए। हमारे समय जब हम यीशु का आदर करते हैं कि उसी के द्वारा हमारा जीवन बदल जाए। हम ये नहीं सोचें कि परमेश्वर के लिए कुछ मंडप बनाएं या यादगारी बना दें, परंतु हम ऐसे रिश्ता में एक घनिष्ठ रिश्ता मसीह के साथ रखें, जिसके द्वारा हमारे जीवन बदल जाएं और हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। खुदा आप सबको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु मसीह, हम आपके रूपांतरण के लिए धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि रूपांतरण आपकी दिव्य महिमा को प्रकट करता है, सच्ची महिमा को प्रकट करता है, जो हमारे लिए भी है, जिसके लिए हम भी इंतज़ार करते हैं। क्योंकि वही महिमा जो आपको मिला, अगर हम अंत तक दृढ़ रहते हैं, हमारे लिए भी वो रखा है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, रूपांतरण के द्वारा आपने अपना मकसद प्रकट किया कि इस दुनिया में किस काम के लिए आए हैं, कि मानव जाति के लिए मरना और जी उठने के लिए, हमारी छुड़ौती के लिए, ताकि हम हमारे बंधनों से छुड़ौती पाएं और आज़ादी पाएं और जीवन पाएं, बहुतायत की जीवन पाएं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, रूपांतरण के द्वारा आपकी अधिकार प्रकट हुआ कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, उसकी सुनो। आपके वचन को मानने के लिए हमें मदद कर। तेरे पवित्र आत्मा से हमें शक्ति दे, ताकि हम हमेशा आपके वचनों का आज्ञा पालन करें। इन रोज़ों के दिनों के अंदर हम सब आपके वचन को पढ़ने के लिए हमें समय दे, आपकी महिमा को एक झलक दिखा, ताकि हम सब तेरी नज़दीक में आएँ और तेरे ज्ञान में बढ़ें। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।